हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक तरफ है एग्ज़ाम का लास्ट पेपर और दूसरी तरफ है लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट, कॉलेज का लास्ट दिन। मतलब आज के बाद हम सब एक क्लास में, एक बेंच पे, एक कैंपस पे, चाय के टपरी पे शायद ना मिल पाएँ, लेकिन याद एकदम टेटू की तरह हमेशा रहेगी। पढ़ रही। Hi guys, this is Reward and Compensation Management and I'm Shalini Yo-Yo. This is Sir. Shubham, मेरा जूनियर है ऑफिस में। देव कैसे जा रहे हो तुम्हारे एग्जाम्स? देव एकदम एक नंबर लास्ट का पेपर बहुत बढ़िया रहा। कैसी रही तुम्हारी एमबीए की जर्नी? एमबीए जर्नी बिल्कुल बढ़िया रहा, लेकिन अकेलापन का रहा, कोई बहुत बढ़िया रहा। फेयरवेल एक ही वक्त में अच्छा और कितना बुरा होता है। मतलब समझ रहे हो, अब तुम वो यादें दोबारा नहीं बना सकते। आज उन लोगों को तुम आखिरी अलविदा कह रहे हो जिनके चेहरे देखे बिना तुम अपना दिन नहीं गुजार सकते थे। कहीं पे जाना, बसना और वहां से निकल जाना आसान थोड़ी ना होता है। जब पता लगता है कि अरे सफर यहीं तक था, तब सफर का असली मतलब शुरू होता है। हर शख्स तुम्हारा दोस्त नहीं बनता, पर एक हिस्सा जरूर बन जाता है जो आगे चल के तुम्हें याद आने वाला है। तो शर्ट साइनिंग चालू हो गया है। रेंचो मिस्टर सुमित, हाँ मोटू लिखल रे। अबे रुक ना बे। हिलो मत तुम। कुछ लिखल है। आई मिस यू। दे हमरा तो ना लिखे। तुम्हें याद आने वाला है। तुम्हें उस वक्त ऐसा लगता है कि यार दोस्त जिंदगी कुछ नहीं बदलेगा, पर हकीकत ये कहती है सब बदलने वाला है। मैं आज भी जब अपने स्कूल या कॉलेज के आखिरी दिन की फोटो देखता हूँ तो पाता हूँ कि मुझे नाम सबके याद हैं, पर ये नहीं पता कि अब ये लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो जिंदगी में दोस्त बनाना और टच में रहने की कोशिश करना, क्योंकि सब आएगा और चला जाएगा, पर ये यादें ये दोस्ती हैं जो तुम्हें अंदर से जिंदा रखेंगी। हैप्पी बर्थडे। अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? दिल पर टूटा है ये कैसा कहर, तुमको पाकर खोने का है डर। प्यार का ये ढाई आखर कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? पल 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 हर पल। काफी लकी हो सर आप, ना कॉलेज के दोस्त हमेशा क्लोज रहे, ऐसा जरूरी नहीं होता। लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे दरमियां। ये सब सच में ऐसे लिख रहा है जैसे लास्ट मोमेंट में एग्जाम पेपर में लिख रहा था। मैं सच कहूँ तो मेरी कॉलेज लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही, पर 4 साल के बाद जब मैं वहां से जा रहा था ना, कॉलेज को आखिरी बाय बोलकर, तो कुछ बातें थी जिन्होंने याद दिलाया कि कॉलेज उतना भी बुरा नहीं गुजरा है। जैसे क्लास बंक करके हम सारे दोस्त रोज बिरयानी खाने जाते थे और वो बेस्ट टाइम होता था दिन का। मुझे झटका तो लगा था ये सोचकर कि अब कल से ये माहौल नहीं मिलेगा। हम क्लास में बैठे बैठे फालतू हरकतें नहीं करेंगे। हम भागकर टीचर के कैबिन में जाके उन्हें ये याद नहीं दिलाएंगे कि हमारी अटेंडेंस छूट गई है। कॉलेज के बाद जो हल्का सा इधर उधर रास्तों पे घूमते थे वो करने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स तो चलो आगे भी ये रहेंगे ही, पर पूरा बैच साथ में अब कभी नहीं दिखेगा। मैंने कॉलेज में रहते हुए भी हमेशा यही सोचा कि वक्त जल्दी से कट जाए। तब मुझे पता नहीं था कि मैं इस चीज को भी इतना मिस करने वाला हूँ। तो बहुत मोमेंट्स होंगे लाइफ में जो बहुत बुरे होंगे, पर कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होंगे जो लाइफ बना देंगे, और हमें उन्हीं मोमेंट्स के लिए जीना है, जीते रहना है। कितनी तमीज से मिले थे ना हम पहली मुलाकात में, तब लगा नहीं था हम ऐसे दोस्त बन जाएंगे बाद में। ये आपसे तू तक का सफर कितनी जल्दी तय हो गया ना। हम एक दूसरे को इतना कब से जानने लगे हमें पता भी नहीं चला ना। हमारी रोज बात ना भी हो फिर भी रोज की तरह ही बात होती है। बदलाव नहीं आता बातों में, चाहे मुलाकातें थोड़ी कम ही होती है। अब हमारे कुछ इशारे ऐसे हैं जिन्हें हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। लोग तो आगे भी कई मिलेंगे, पर तेरे जैसा दोस्त मुझे मिल ही नहीं सकता। शुरुआत अपनी बिल्कुल फॉर्मल थी, अब हमारे बीच पर्सनल भी कुछ नहीं, क्योंकि एक इंसान तो होता ही है ना जिसे सारी दास्तां पता होती है, और वो इंसान मिला तुझ में। मेरे बोलने से पहले मैं क्या कहने वाला हूँ कुछ हद तक पता चल जाता है तुझे। जानता तो मैं बहुतों को हूँ वैसे,
पर जब सच में दोस्त की बात आती है तो तेरा ही नाम याद आता है मुझे। हम दोस्त कैसे बने थे याद है? मुझे तो याद नहीं, अपने आप ही सब चलता गया, पीछे मुड़ के फिर देखा ही नहीं। दोस्ती से मुझे लगता है कि रिश्तेदारों से साला बेटर होते हैं। दोस्त जजमेंट के बिना वो जज नहीं करेगा मुझे, वो होता है दोस्त। और वो दोस्त तो गाली दे देगी मुंह पे, एकदम इतने ऑनेस्ट, ये होता है। एग्जाम पेपर में ऐसे लिखने बोला गया था तो मिस कर गई, इसलिए रोशन के साथ में। और ऐसे में डू अचीव ग्रेट हाइट एज और हाइट। हाँ, जैसा तुम्हारा हाइट है वैसे ही ऊंचाई पर पहुंचो मिस्टर रोशन। क्या बात है, कितना बात पीछे लिखेगा, अभी देख लेगा। शर्ट में ऐसे लिख रही, क्या बात है, क्या बात है। पेट फ्रेंड लड़की जिनके पीछे पागल रहता है। अरे भाई 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 भाई, क्या लाइन लिखा है फ्रेंड्स। हाँ हाँ लिखो, फिर से लिख रहे हो। रुक क्या क्या लिखा है बताओ ना। Hey Hadi, my bitching partner, you're my best college good friend, succeed in life, hope we will meet again. जितनी क्यूट सी है सोनल उतनी क्यूट सी लिखी हुई है, क्या बात है। और समय तब मुझे पता नहीं था कि मैं इस चीज को भी इतना मिस कर क्या लिखा, बट सबका राइटिंग है। तो बहुत मोमेंट्स होंगे लाइफ में जो बहुत बुरे होंगे, सेक्सी बॉय कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होंगे जो लाइफ बना देंगे, और हमें उन्हीं मोमेंट्स के लिए जीना है, जीते रहना है। लड़की बात क्या अगर दोस्ती रखनी है मेरे दोस्त तो किरदार रखना आईने का जैसा या फिर साये के जैसा, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं दिखाता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा। लास्ट सेमेस्टर लास्ट डियर कॉलेज का मिलते हैं ससुराल में। क्या बात है, क्या बात। वो भी कितना बेकार बोरिंग सा, ना हॉल में जाना और ना ही क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले का वो धक धक होना, और लास्ट मोमेंट का वो हॉल मैनेज, उसका भी कोई सीन नहीं। मिलो दूर अपने अपने कमरों में, कुछ पेजेस का एक PDF, 2-4 क्लिक्स, सबमिट, कहानी खत्म। हमारे कॉलेज की आधा वक्त कोरोना ने छीन, जितने वक्त बचा उसमें जान पहचान होते होते हम सिर्फ कांटेक्ट लिस्ट तक पहुंचे, पर कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके वो उतना गहराई तक पहुंच नहीं पाया। एक और दिन जाएंगे सर वो मार्कशीट वाला पेपर लेने, पर तब तक हम स्टूडेंट नहीं बल्कि एक स्टूडेंट हैं। जिंदगी का और एक चैप्टर जिसे हम कॉलेज लाइफ के नाम पे लिख रहे थे, अभी उसमें द एंड वाला फुल स्टॉप लगाना जरूरी बन गया। रोते रहो, ऑलवेज स्माइल डार्लिंग। रेंचो डांस मिलेंगे, बेवफा लड़का। अरे बेवफा लड़का, अरे रुको भाई, बोलते जाओ यार। अच्छा मेरे यारों, ये साथ का पल अब एक दास्तान में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। क्लास और कैंटीन वाली कहानी होगी खत्म, अब अलग होंगी मंजिलें और अलग होगा रास्ता। कुछ फरिश्ते ईश्वर के यहाँ से, जैसे भगवान के यहाँ से फरार हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ हमारे यार हो गए। तो हमारे कुछ एक दो यार हैं, मैं यारी पे बिलीव करता हूँ, दोस्ती पे थोड़ा कम। जो नए मिलते हैं उन्हें दोस्त बनाता हूँ, और फिर उनको धीरे धीरे जब मुझे लगता है मेरे करीब है, मेरे दिल में घुसते हैं, तो वो मेरे दिल के रास्ते से मेरे पेट तक पहुँच जाते हैं, और वो पेट से निकलती हैं बातें उनकी ज़ुबान पे, फिर ज़ुबान से उनके दिल में, और फिर उनके पेट में, वो बनते हैं मेरे यार।
और यारों को मैं कभी खो नहीं सकता, चाहे गलती उनकी हो या मेरी। 1,00,000 बार भी झुकूंगा उन्हें मनाने के लिए, चाहे गलती उनकी हो या मेरी। कैंपस की वो सीढ़ियाँ जमती जहाँ थी महफिलें, वो सीढ़ियों का स्टेज भी अब खाली करना पड़ रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। हम बच्चे ही थे ना जब आए थे, ये पल भी कैसे ढल गए। हाथ में डिग्री मिली और हम सबसे आने हो गए। सेमेस्टर के एग्जाम सेशनल सब कितने जल्दी हो गए। एक पल में अरसा गुजरने का ये दौर भी अब थम रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। मेरे दोस्तों ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से कोई दिल रूठा ना हो। भूल कर सब रंज से गले मिल लो, फिर से मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जा रहा है वक्त जो वो दोबारा आने से रहा। दिल थाम आंखें पोंछकर अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। मेरे यारों ये साथ का पल अब एक दास्तान में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। इतना बड़ा लिख दे कि और कहीं my loving and caring drink partner Riddhi. Miss you. हाँ। लास्ट सेमेस्टर, लास्ट एग्जाम, कॉलेज का आखिरी दिन, वो भी कितना बेकार बोरिंग सा। ना हॉल में जाना और ना ही क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले का वो धक धक और लास्ट मिनट का वो हॉल में उसका भी कोई सीन नहीं। मिलो दूर अपने अपने कमरों में, कुछ पेजेस का एक PDF, 2-4 क्लिक, सबमिट, कहानी खत्म। हमारी कॉलेज की आधा वक्त कोरोना ने छीन लिया। जितने वक्त बचा उसमें जान पहचान होते होते हम सिर्फ कॉन्टेक्ट लिस्ट तक पहुंचे, पर कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके वो उतना गहराई तक पहुंच नहीं पाया। एक और दिन जाएंगे सब वो मार्कशीट वाला पेपर लेने, पर तब तक हम स्टूडेंट नहीं बल्कि एक स्टूडेंट कहलाएंगे। जिंदगी का और एक चैप्टर जिसे हम कॉलेज लाइफ के नाम पे लिख रहे थे, अभी उसमें द एंड वाला फुल स्टॉप लगाना जरूरी बन गया है। जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा। और बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, तो फिर मिलेगा कि कितना कोई नहीं, शर्ट को अब रखा जाएगा, इसका काम खत्म हो गया शर्ट का। नहीं ऐसे ही रखा जाएगा, एज फॉर मेमोरी के लिए रखा जाएगा। लव यू निकिता। क्या बात। यूँ तो ढेर सारी मेमोरीज मिली, पर कॉलेज लाइफ में जो सबसे हसीन चीज़ मिली वो दोस्ती है यारों। ऐसे जिगरी दोस्त मिले ना, सोचा नहीं था जिंदगी में। दिन की शुरुआत जिनसे होती थी, दिन जिनसे होता था, हर बात जिनसे होती थी, वो कॉलेज के ही कमीने दोस्त थे। शुरू में अनजान थे एक दूसरे से, पर पता ही नहीं लगा कब इतने क्लोज हो गए कि मजाक मजाक में एक दूसरे की बोलती बंद करने लग गए। कैंटीन में साथ खाना, कॉलेज बंक के लिए बहाना, एक दूसरे के रूम तक जाना, हर चीज़ बहुत हसीन थी। ये दोस्ती ना थोड़ी नेक्स्ट लेवल थी। जिस दिन दोस्त कॉलेज नहीं आते थे ना, अपना भी प्लान समझो कैंसिल ही था। अब उनके बिना करना ही क्या था। खैर, अगर चले भी जाते तो दिन भर उसी एक को मिस करते जो कॉलेज नहीं आया था। कॉलेज के दोस्तों ने दोस्ती का असली मतलब बताया था। दोस्त की क्रश को भाभी कहना, एक्स के नाम से चिढ़ाना, ब्रेकअप में समझाना और हर कांड में हाथ बंटाना। दो मिलकर तीसरे की बेइज्जती जब करते थे, उफ कितना हम हंसते थे। कॉलेज साथ में जाना तो समझो
कंपलसरी बात हो गई। दोस्ती के आने से ही कॉलेज लाइफ में खुशियों की शुरुआत हो गई थी। और वो असाइनमेंट कैसे भूल सकती है यारो, कितना रो पीट कर बनाई थी। सारा साल किताब नहीं देखी और एग्जाम से एक रात पहले पढ़ाई की। कॉलेज लाइफ इतनी हसीन कभी नहीं हुई। मेरी दोस्ती नाम की चीज लव यू मेरे यार। एक्सपेक्टेशंस क्या क्या निकल रही है यार। नेतागिरी वाला भाई, मेरा अपना भाई, नौटंकीबाज भाई। कुछ कहना है तुमसे, कुछ कहना है तुमसे, आज नहीं कहूंगा तो रूठ जाओगे। दिलों को जोड़ लो जाते जाते वरना टूट जाओगे। आज जा तो रहे हो पर याद रखना तुम यहीं छूट जाओगे। छूट जाएगा डेस्क पर वो नाम तुम्हारा, अभी बाकी है एडमिन ब्लॉक पर वो काम तुम्हारा। अभी लॉन की घास में तुम्हारी उंगलियों के निशान बाकी है। अभी उस कश्मीरी दोस्त के पास तुम्हारा कुछ सामान बाकी है। अभी लक्ष्मण भैया का उधार बाकी है। जूनियर्स पर जो आया वो प्यार बाकी है। अभी कॉलेज के खंभों से संवाद कर लो, कैंटीन में एक और दिन बर्बाद कर लो। अभी क्रश को देखकर झूमना भी तो है, अभी क्रश को देखकर झूमना भी तो है। कॉलेज एक और बार घूमना भी तो है। अपने दोस्त को मजाक में धर दिया क्या, अपने दोस्त को मजाक में धर दिया क्या। अरे वो लाइब्रेरी का फाइन भर दिया क्या। तुम फिर से हमसे हाथ मिला कर जाना, हमें सुदामा जी की चाय पिला कर जाना। तुम हमें अपने अंश दिखा कर जा रहे हो, अपनी निशानी की तरह बहुत कुछ सिखा कर जा रहे हो। पर ध्यान रहे जब कोई फिर से कैंटीन में उधारी करेगा, जब कोई कॉलेज स्टाफ से यारी करेगा, जब कोई जोरों से इलेक्शन की तैयारी करेगा, जब कोई बास्केटबॉल कोर्ट में टिफिन खोलेगा, जब कोई 5वीं मंजिल से तुम्हारा नाम बोलेगा, जब कोई फिर से लाइब्रेरी में किताबों को छुपाएगा, जब कोई फिर से फेस्ट के सपने को सजाएगा, तो तुम्हें ये जरूर याद आएगा कि तुम यहाँ आए थे कलियों की तरह और फूलों की तरह। कहाँ थी तुम अभी तक? ये तो पूरा चारों तरफ तुम्हारा तो व्हाइट बोर्ड से ब्लैक बोर्ड हो गया। हवासी, लड़कीबाज, नौटंकीबाज, दारूबाज, फेक आदमी, उजलेस आदमी, बेकार आदमी, क्या क्या लिखल है रे भाई। कि मित्र से सब कुछ कहना सबसे आसान, सबको कहने के लिए 10 बार मर्यादा का विचार करना होगा, पर मित्र को कहने के लिए किसी मर्यादा का विचार करने की आवश्यकता नहीं। क्या करे कैप्चर? किसी के पास नंबर होगा। आज हमारा लास्ट डे था, काफी एनर्जेटिक था, मजा आया, एंजॉय किए। ये दिन कभी दोबारा नहीं आएगा, बहुत एंजॉय किए। अरे वीडियो हम लोग का आना चाहिए, ठीक है? एकदम आएगा, मिस नहीं होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। या बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए भाई। 5 साल के बाद हम लोग मोनेटाइज ना करें, तुम हम लोग को मोनेटाइज करो। बिल्कुल 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 होना चाहिए 5 साल के बाद, इससे बड़ा होना चाहिए। जबरदस्ती भगाया जा रहा है। अरे देखो ना, कैप्चर कर रहे हो तुम लोग को। डांस करो, डांस करो। बाय क्या कर रहे हो? क्या लिखा है? मिस यू डार्लिंग, सेक्सी बॉय ऑफ द कॉलेज, लोंडिया बॉय ऑफ द कॉलेज। साला क्या क्या लिखा है भाई? आखिर में वो दिन भी आ ही गया जो अब जब भी याद आएगा बेहद याद आएगा। हाँ, ये फेयरवेल वाला दिन। इस फेयरवेल के साथ हम आज अलविदा कह चले हैं, एक अपनेपन के एहसास को भी, क्योंकि आज के बाद हम इस इंस्टीट्यूट के लिए पराए हो जाएंगे। हमारे बेंचेस पर किसी और की जगह होगी, हमारा क्लासरूम अब किसी और की यादें लिखेगा, हमारा प्लेग्राउंड अब किसी और का अड्डा होगा और क्लास के आखिरी बेंचेस पर प्रिंसिपल के रूम में अब किसी और की शिकायतें आएगी, इंग्लिश वाले मैम किसी और को ताने सुनाएंगी, स्पोर्ट्स वाले टीचर किसी और को हंसाया करेंगे और हम बस याद करके मुस्कुराया करेंगे। याद आएंगे वो कीमती पल जब पूरी क्लास ही बन जाती थी बैक बेंचर। न टॉपर का पंगा न मॉनिटर का था, एग्जाम वाले दिन हर कोई हमारा दोस्त था। क्लासरूम की पढ़ाई याद आए ना आए, फ्री पीरियड और मस्ती याद आएगी। वो हमारी ही क्लासमेट्स लड़कियां हम ही से झगड़ती याद आएगी। याद आएगी ट्रिप्स, हाउसेस और स्कूल प्रेयर, और सबसे ज्यादा याद आएंगे टीचर्स, जिन्होंने समझाया दोस्त की तरह, डराया माँ बाप की तरह और पढ़ाया भगवान की तरह। यूं तो हर टीचर की वैल्यू बेहद है जिंदगी में और हमेशा रहेगी भी, पर शायद
इतने अच्छे टीचर्स अब दोबारा नहीं मिलेंगे हमें। जूनियर्स और सीनियर्स की बात जब भी होगी आंखों में बरसात तब भी होगी, क्योंकि इन्होंने जो दोस्तियां दी है हमें वो ताउम्र याद रहेगी। ये कैंपस अब यादों में आया करेगा, हमें पास बुलाया करेगा, पर बहाना नहीं होगा यहाँ आने का। हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का, हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का। नथिंग इज पर्सनल इन फॉर द सॉफ्टवेयर। कर रहे दो ना रे यार, शर्मा रहा है। भगाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। ये हमारे लखोर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज। यो सब यादें ताज़ा है, दिल में बसा है स्कूल। फेयरवेल का दिन आया, इमोशंस है फुल। दोस्तों का प्यार, वो मस्ती, वो फन। स्कूल के ये दिन जाएंगे पर यादों में हम। पहली बार जब आए थे दर से भरे, छोटी सी दुनिया थी, सपने थे नए, किताबें भी नई थी, नए थे सब्जेक्ट्स पर टीचर्स का प्यार था अपना बेस्ट। वो लाइफ वाली मस्ती, वो कैंटीन के सीन्स, पढ़ाई के बीच बिना वजह के मीम्स। यूनिफॉर्म में हम एक स्क्वाड जैसा फील, अब ये कहानी होगी एक गोल्डन रील। स्कूल के दिन याद आएंगे, दोस्तों के साथ दिल मुस्कुराएंगे। क्लासरूम की यादें दिल छू जाएंगे, फिर मिलेंगे कभी ये पल याद आएंगे। बढ़त की कहानी है इमोशन से भरी, पढ़ाई के साथ की थी फुल पढ़ी। एग्जाम्स का डर, वो सिलेबस का लोड, पर एक साथ मिलके दिए हैं सब मोड़। टीचर्स की डांट भी थी एक ब्लेसिंग, पीटी पीरियड पे ग्राउंड पे ड्रेसिंग। लास्ट बेंच की हंसी, फर्स्ट बेंच का ज्ञान, बंक मारना भी एक था अपना प्लान। आखिरी दिन आया, अब अलविदा कहना। स्कूल की दीवारें अब कह रही है रहना, पर जिंदगी है आगे, नए रास्ते बुलाएंगे। दोस्त यहीं रहेंगे, दिल ये कह जाएंगे। ये 3 इडियट वाली करीना कपूर। सामने से देखिए 3 इडियट वाली करीना कपूर।